नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। बताएंगे आपको आज के इस बुलेटिन में पीएम मोदी आज कौन कौन से राज्यों के दौरे पर हैं और जानेंगे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या निशाना साधा और इंडिया अलायंस के शक्ति प्रदर्शन के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जानेंगे अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से अब एक बार फिर से क्यों इनकार कर दिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु जाएंगे। प्रधानमंत्री जनसभा, रैली और रोड शो में होंगे शामिल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में बसी। इन्हीं के दम पर नेताओं को डराकर बीजेपी में करा रहे हैं शामिल। नागालैंड में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन तेज। ईएनपीओ ने दी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी। प्रदेश में 1 हफ्ते से बंद जारी। कोलकाता में गिरी 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत, 2 लोगों की मौत, 15 का किया गया रेस्क्यू। कई लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्य यानी कि तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले तेलंगाना जाएंगे। यहां जगतियाल इलाके में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कर्नाटक जाएंगे, जहां पर शिवमोगा में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का आज आखिरी दौरा तमिलनाडु का है। यहां वो कोयंबटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार रात मुंबई में समाप्त हो गई। यात्रा के आखिरी दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में एक महाजनसभा आयोजित की गई। इस मौके पर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। यात्रा में अंतिम दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स में बसी हुई है। इन्हीं के दम पर वो नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही नहीं चले गए, वो सब डर कर बीजेपी में गए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक मुखौटा हैं, जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं। उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी हैं। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, वो खोखले व्यक्ति हैं और मुझसे डरते हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। नागालैंड में पिछले लंबे वक्त से फ्रंटियर नगा टेरिटरी नाम का अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का अलग राज्य की मांग को लेकर बीते 1 हफ्ते से बंद जारी है। इस दौरान देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद ये मांग और तेज हो गई है। वहीं ईएनपीओ ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि ईएनपीओ नगा क्षेत्र की 7 जनजातियों की एक शीर्ष संस्था है। उसके आंदोलन से राज्य के 6 जिले मोनतुत्सांग, किफिरे, लोंगलेक और नौकलाक और शामातोर प्रभावित हो रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें 17 मार्च को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजकर आज यानी कि 18 मार्च को बुलाया था। ये जानकारी आम आदमी पार्टी ने दी है। आपने एक बार फिर से ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। आपने कहा है कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल फिर आमने सामने हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद विधायक पद पर बहाल हुए के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। आय से अधिक संपत्ति के केस में के पोनमुडी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और उनकी विधायकी भी चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर।
रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। बता दें कि रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इसमें पुतिन को 88% वोट मिले हैं। जानकारी के मुताबिक ये रूस के सोवियत इतिहास के बाद रूस के किसी नेता को मिलने वाला सबसे बड़ा परिणाम है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन जोसेफ स्टालिन से आगे निकल गए हैं और 200 साल से अधिक के रूस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बन गए हैं। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।